शादी के बाद मैं मिरर से नजर छुड़ाने लगी। लोग मुस्कुराते थे पर उनकी आंखों में जज था। फिर मुझे एक सुन्ना मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका नाम हानिया था और ये कहानी शुरू होती है उसकी शादी के बाद। शादी से पहले जब लोग उसे देखते थे तो अक्सर कहते थे, तुम कितनी फिट हो, तुम पर हर कपड़ा अच्छा लगता है। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ये बात बदल गई। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया। नई जिंदगी थी, नया घर था, नई जिम्मेदारियां थी। खाना, काम, रिश्ते, सब कुछ नया था। धीरे धीरे उसका रूटीन बदल गया। सोने का टाइम बदल गया, खाने का टाइम बदल गया और सबसे ज्यादा खाने का तरीका भी बदल गया। ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा खाती थी, लेकिन बिना किसी भूख के भी खा लेती थी। कभी थकान में, कभी बोर हुए तो, कभी उदासी में और कभी बस इसलिए क्योंकि सब खा रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने आईने के सामने खड़े होकर देखा और पहली बार उसे खुद को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कपड़े जो पहले ढीले लगते थे अब टाइट लगने लगे थे। चलने पर सांस फूलने लगी थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए थक जाती थी। उस दिन उसने खुद से कहा, शायद बस थोड़ा वजन बढ़ गया। लेकिन सच ये था कि ये थोड़ा हर महीने बढ़ता जा रहा था। और फिर शुरू हुआ वो हिस्सा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लोगों के कमेंट्स। शादी के बाद तो बदल गई हो, पहले कितनी स्मार्ट लगती थी, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती क्या? शायद कहने वालों का एहसास नहीं था, लेकिन हर कमेंट उसके दिल पर एक नई लकीर छोड़ देता था। वो हंस देती थी लेकिन अंदर से वो बहुत टूट रही थी। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब वो खुद को दूसरी औरतों से कंपेयर करती थी। शादी के बाद भी फिट रहने वाली बहुएं, सोशल मीडिया पर परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट चेहरे, और फिर वो जो हर दिन खुद को कम महसूस करती। धीरे धीरे उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा। उसे लोगों के सामने बैठने में झिझक होने लगी। वो हर महफिल में अपने कपड़ों को ठीक करती, हर फंक्शन में अपने कपड़ों को ठीक करती। उसे लगता था सबकी नजर उसके वजन पर ही है। एक दिन वो बहुत ज्यादा थक गई। थकान जिस्म की नहीं थी, थकान उस लड़ाई की थी जो हर दिन खुद से लड़ रही थी। उस रात वो सजदे में गई और सच कहूँ, वो सजदा उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा सजदा था। वो रो रही थी, बिना किसी बनावट के, बिना किसी डर के, और कह रही थी, क्या अल्लाह, मैं खुद से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी बॉडी से खुश नहीं हूँ, क्या मैं नाशुक्री कर रही हूँ? उस पल उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ वजन से नहीं लड़ रही, वो खुद से नफरत करने लगी है। और ये सबसे खतरनाक बात है, उसे रात उसे कुरान की ये बात याद आई, खुद को हलाकत में मत डालो। उसने खुद से सवाल किया, क्या जरूरत से ज्यादा खाना खुद को नुकसान नहीं देगा? क्या सेहत को इग्नोर करना खुद को हलाकत में डालना है? मेरा जिस्म अल्लाह की अमानत है और अमानत का ख्याल ना रखना नाशुक्री है। उस रात उसने पहली बार वजन कम करने का नहीं, खुद की कद्र वापस करने का सोचा। लेकिन उसके मन में डर था। वो कह रही थी, मैं पहले भी डाइट ट्राई कर चुकी हूँ, फ्रेश डाइट, नो कार्ब्स, नो राइस, नो ऑयल। हर बार वो टूट जाती। वो खुद को भूखा रखती, कमजोर महसूस करती और कुछ हफ्तों बाद सब छोड़ देती। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसा रास्ता दिखा जो मेरे जिस्म के लिए भी अच्छा हो और मेरे रूह के लिए भी। और वहीं से उसकी कहानी का असल मोड़ शुरू हुआ। तो मैं बताऊंगी कि कैसे सुन्नत ने उसका वजन ही नहीं बल्कि उसकी रूह को भी हल्का कर दिया। हानिया ने सुन्नत को कभी वेट लॉस के नजरिए से नहीं देखा। उसके लिए सुन्नत सवाब थी। लेकिन एक दिन उसने समझ आया, सुन्नत शिफा भी है। एक इस्लामिक बयान में उसने हदीस सुनी, इंसान अपने पेट से बढ़कर कोई बुरा बर्तन नहीं भरता। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि मसला क्या खा रही हूँ नहीं है, मसला कितना और क्यों खा रही हूँ है। उसने पहला फैसला किया, अब मैं भूख लगने पर ही खाऊंगी, उदास हुई तब नहीं खाऊंगी, इमोशनल हुई तब नहीं खाऊंगी, बस भूख लगे तब ही खाऊंगी। उसने खुद को पेट भरने से पहले रोकना सीखा, थोड़ा सा खाली पेट छोड़कर उठ जाना। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन हर बार वो खुद से कहती, ये सब्र है और सब्र का फल मीठा होता है। उसने छोटी प्लेट लेना शुरू कर दिया, हर निवाले के बीच अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उसने फजर के बाद सोना छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ उसके दिल में गूंजती थी, या अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रख। फजर के बाद हल्की वॉक करने लगी, कोई जिम नहीं, कोई भारी एक्सरसाइज नहीं, बस चलना। और चलते हुए दुआ करती थी, या अल्लाह, मैं अपनी सेहत के लिए चल रही हूँ ताकि मैं बेहतर इबादत कर सकूं। उस नियत ने
اس کے ہر قدم کو عبادت بنا دیا. اس نے پانی بھی سنت طریقے سے پینا شروع کیا, بیٹھ کر 3 سانس میں. کچھ ہی دنوں میں اس کا ڈائجیشن بہتر ہونے لگا, اوور ایٹنگ کم ہونے لگی. پھر اس نے پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے شروع کیے. روزے نے صرف اس کا وزن نہیں گھٹایا, اس کے نفس کو بھی قابو میں کیا. اسے سمجھ آیا کہ وزن کم کرنا صرف جسم کا سفر نہیں ہوتا, یہ نفس کو ٹرین کرنے کا بھی سفر ہے. دھیرے دھیرے اس کا وزن کم ہونے لگا, لیکن اس سے بھی بڑا بدلاؤ اس کا دل تھا. اس کی انزائٹی کم ہو رہی تھی. وہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ رہی تھی, کیونکہ اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی, سچ میں سمجھ آ گئی, اللہ تمہاری صورتیں نہیں تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے. آج بھی اس کا سفر جاری ہے, پرفیکٹ نہیں ہے لیکن ہاں وہ سکون میں ہے. سنت کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے, یہ ایک لائف سٹائل ہے, سلو ہے لیکن سسٹیبل ہے. اور سب سے ضروری بات, یہ ہمیں خود سے دشمنی نہیں خود سے محبت سکھاتی ہے, اور یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. یا اللہ ہمیں اپنی امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا دے, آمین. اگر آپ بھی ہانیہ کی طرح کنفیوز ہے, تھک چکی ہے ڈائٹ سے اور ایک سیف سننا بیس راستہ چاہتی ہے, میں جانتی ہوں ہر کسی کا باڈی روٹین اور اسٹرگل الگ الگ ہوتا ہے, اس لیے میں نے سب کے لیے ایک سیم پلان نہیں بنایا. اگر آپ چاہتی ہے کہ میں آپ کی سچویشن سمجھ کر آپ کو گائیڈ کروں تو بس کمنٹ میں گائیڈ لکھ دیجئے, میں پرسنلی گائیڈ کرتی ہوں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے, اپنی ایک فرینڈ, فیملی ممبر, کزن یا سسٹر کے ساتھ اسے شیئر کرے, اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو پرسنل ڈائٹ پلان چاہیے ویٹ لاس کے لیے تو گائیڈ لکھ دیجئے. اللہ حافظ.